हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमने एडमिशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कर लिया है और उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर लिए। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ये एडमिशन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट आता ही आता है। इसके मल्टीपल केस होते हैं, आपको रैंडमली कोई भी एक केस क्वेश्चन में दिया होता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो केस कौन सा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गुडविल होता क्या है, मतलब गुडविल कहते हैं किसे, क्यों कैलकुलेट करते हैं। गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट मतलब विच एनेबल अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। यानी सपोज ABCD 4 कंपनीज हैं, चारों कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और चारों ही कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में डील करती है। अब यहाँ पे A कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, B को भी 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, C को 15,000 का और D को भी 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी मार्केट में नॉर्मल प्रॉफिट क्या चल रहा है, 10,000। लेकिन C एक ऐसी कंपनी है जो 10,000 से एक्स्ट्रा कमा रही है। कितना, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रही है। वो किस वजह से होगा, उसके रेपुटेशन की वजह से। रेपुटेशन कैसे क्रिएट हो सकता है, मे बी उस कंपनी का लोकेशन अच्छा हो, या हो सकता है कि वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो। कोई भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो एक कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट तो सेम कर रही है, बिजनेस का नेचर भी सेम है, लेकिन फिर भी अपने ही जैसी कॉम्पिटिटर कंपनी से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है। वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, यानी जो रेपुटेशन का वैल्यू है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं गुडविल। यानी आप जो भी अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हो अपनी कॉम्पिटिटर से, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है। वो कंपनी का वो आपकी कंपनी का एक अलग वर्थ क्रिएट करता है। यानी आपकी कंपनी का कुछ एक अलग रेपुटेशन है जिसकी वजह से आपको वैल्यू मिल रहा है। तो वो रेपुटेशन को जब हम नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, यानी रेपुटेशन का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, गुडविल होता है। ठीक है, तो गुडविल को हम किस में स्टडी करते हैं, गुडविल को स्टडी करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में। एक्चुअली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वो इनटेंजिबल एसेट्स के लिए बना हुआ है। जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स होंगे उन सबको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में डील करते हैं। लेकिन हमारा मेजर इनटेंजिबल एसेट कौन सा है, गुडविल। इसीलिए बोला जाता है कि AS 26 में हम गुडविल को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब गुडविल कैसे क्रिएट होती है, गुडविल इज क्रिएटेड थ्रू द सिंसियर एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स मेड बाय द पार्टनर्स इन द पास्ट। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं, उन्होंने सिंसियर एफर्ट्स किए, ऑनेस्टली काम किया, इसीलिए उन्होंने मार्केट में एक रेपुटेशन क्रिएट किया जिसकी वजह से हमारी कंपनी को अदर कंपनी से, यानी हमारी कंपनी को कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब ओल्ड पार्टनर्स की मेहनत से ही वो एक गुडविल क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब अगर ओल्ड पार्टनर्स ने कुछ एफर्ट्स किए, हमने मान लिया कि A और B 2 पार्टनर्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो किए होंगे जिसकी वजह से इनका गुडविल मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर वो C को न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं, यानी बिजनेस में अगर एक न्यू पार्टनर आता है C, तो C क्या करेगा, A और B को गुडविल का पेमेंट करेगा। अब वो पेमेंट क्यों करेगा, क्योंकि जब वो बिजनेस में एंटर हो रहा है तो उसे ऑलरेडी एक क्रिएट की हुई मार्केट, ऑलरेडी एक रेप्यूटेड फर्म में आने का मौका मिल रहा है। अब वो रेप्यूटेड फर्म बनी थी A और B की मेहनत से। अब A और B ने मेहनत की, कंपनी का रेपुटेशन बनाया, कंपनी का गुडविल क्रिएट किया, और C अचानक से आके उनसे बोले कि मैं इतने शेयर के लिए आ रहा हूँ, सपोज कोई भी मैं शेयर के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब A और B को क्या करना पड़ेगा, A और B को तो C के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस मतलब परमानेंट सेक्रीफाइस। जब तक C बिजनेस में रहेगा उन्हें अपना वो शेयर वापस नहीं मिल सकता जो उन्होंने C के फेवर में सेक्रीफाइस किया। तो इसीलिए ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के फेवर में जितना भी सेक्रीफाइस करते हैं उतना ही न्यू पार्टनर को गुडविल ला के देना पड़ता है एक एक ओल्ड पार्टनर्स को। यानी अगर A और B C के लिए 2:1 का सेक्रीफाइस करते हैं
तो सी जो भी गुडविल लाएगा वो 2:1 के रेशियो में इन दोनों को डिवाइड हो जाएगी। अगर ए और बी सी के फेवर में 1:1 का सेक्रीफाइस करते हैं तो सी जो भी गुडविल लाएगा वो 1:1 में इन दोनों को डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये दोनों न्यू पार्टनर के लिए जितना भी सेक्रीफाइस करेंगे उसके लाए हुई गुडविल में इन्हें उतना ही हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम केसेस। टोटल 9 केसेस हैं। जो स्टेट बोर्ड की बुक है, स्टेट बोर्ड की बुक में प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड 3 केस प्रीमियम मेथड में डाले हुए हैं, 3 केस वैल्यूएशन मेथड में डाले हुए हैं। जो सीबीएसई की बुक है, सीबीएसई की बुक में 6 केसेस ही मेंशन किए हुए हैं। जो ये 7, 8, 9 एक्स्ट्रा केसेस हैं ये जनरली होते हैं बट हमें टॉप बुक्स में नहीं दिए होते, लेकिन रैंडमली क्वेश्चंस में आ जाते हैं। हिडन गुडविल निकालने के लिए भी हमें बोल देते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइस भी। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि आपको ये 9 के 9 केसेस दे रही हूँ ताकि अगर कोई भी केस क्वेश्चन में आए तो आपको वो नया ना लगे। ठीक है, गुडविल के लिए हम 2 वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और जो बाकी के टॉपिक है यानी केस 1, 2, 3 ये सब विद एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि केस 1 में क्या होता है, केस 2 में क्या होता है, विद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो केस नंबर 1, गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स। यानी जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली मतलब घर पे ही, बिजनेस के बाहर ही पेमेंट कर रहा है। मान लो ए और बी 2 दोस्त हैं और उनका ही एक फ्रेंड है सी और वो बिजनेस में उनके एक बिजनेस में एंटर करना चाहता है। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग फ्रेंड्स थे तो उन्होंने क्या किया, सी ने बोला कि मुझे आपको गुडविल देना है, ठीक है, आप बिजनेस में लेने की बजाय मैं आपको घर पे ही पैसे पे कर देता हूँ। वो लोग उसे बता देते हैं उनका कितना कितना सेक्रीफाइस बनेगा और सेम रेशो में सी उन्हें गुडविल पे कर देता है। अब क्योंकि ये गुडविल उन्होंने आपस में घर पे बैठ के ही डिस्ट्रीब्यूट कर ली, यानी जिसको जितना पैसा मिलना था उन्होंने बांट लिया, बिजनेस में वो पैसा आया ही नहीं, इसीलिए केस 1 में हम कोई भी एंट्री नहीं करते। केस 1 में कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि पैसा बिजनेस में आया नहीं, उन लोग ने आपस में ही प्राइवेटली डील कर लिया तो बिजनेस को उसमें कोई रोल नहीं है। केस 2 में क्या होता है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। न्यू पार्टनर जो है गुडविल कैश में लेके आ रहा है। ठीक है, अब जो पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है उसे ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं इन द बिजनेस। अब हमें इतना तो पता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी सी जितना भी गुडविल लाएगा, ठीक है, ये इन दोनों को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगा, इतना तो हमें पता है। लेकिन 2 केस होते हैं। पहला केस है कि रिटेन इन द बिजनेस। रिटेन के केस में वो लोग पैसा घर नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंट्री होती है, एक पैसा लाने की होती है, एक ट्रांसफ़र करने की होती है। ठीक है, एंट्रीज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी सिर्फ आप देख लो कि हर केस में मेन होता क्या है। थर्ड केस में गुडविल इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश और ओल्ड पार्टनर्स पार्टली या फुली वो पैसे को विड्रॉ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 एंट्री होती है, एक पैसा लाने की एंट्री होती है, एक ट्रांसफ़र की और एक विड्रॉ की एंट्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट केस है गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है पर वो अपने इससे गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो कैश में नहीं ला रहा पर गुडविल तो हम उससे एक्वायर करेंगे, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं, गुडविल रेज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो न्यू पार्टनर को बोल देते हैं कि हमने ये पर्टिकुलर अमाउंट कैलकुलेट कर लिया है, अगर आप अभी नहीं लेके आ रहे हो तो इन फ्यूचर आपको जितने भी प्रॉफिट्स होंगे हम उन प्रॉफिट से आपको गुडविल निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं गुडविल के अमाउंट को। जैसे ही वो पैसा लेके आता है वैसे ही वो पैसा ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर न्यू पार्टनर की एंट्री से पहले कोई भी पुराना गुडविल, ओल्ड गुडविल अगर बैलेंस शीट में दिया है तो क्योंकि वो तो न्यू पार्टनर के आने से पहले का है, तो ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिवाइड होता है। इसकी एक ही एंट्री होती है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे है गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन कैश। यानी अगर मान ले न्यू पार्टनर को 50,000 रुपये लाने थे और वो 30,000 कैश में ले आया और 20,000 वो कैश में नहीं लेके आया, तो यहाँ पे प्रीमियम मेथड और वैल्यूएशन मेथड दोनों ही मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों की ही हमें कंबाइन एंट्री करनी पड़ती है।
फिर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, ये सिंपल है, जहाँ पे आप लिखते हो कैश डेबिट टू प्रीमियम, जब हम एंट्री करेंगे तो कैश टू प्रीमियम होगी, तो यहाँ पे काइंड के केस में कैश लिखने की बजाय काइंड लिख दो बस। यानी जो भी एसेट वो लेके आ रहा है गुडविल के नाम पे, तो वो एसेट डेबिट तो गुडविल। फिर अगला केस है ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैज़ गुडविल। ये केस आपके लिए न्यू है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब जो नया पार्टनर आ रहा है, जो पुराने पार्टनर्स हैं ना, वो किसी नए पार्टनर्स को बिजनेस में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, काफ़ी टाइम से हम लॉस ही इंकर कर रहे हैं। तो हमें एक रेपुटेड पर्सन चाहिए, मतलब हमें एक बिजनेस में ऐसा पर्सन चाहिए जिसका मार्केट में रेपुटेशन अच्छा हो। तो हमें क्या करते हैं, हम उस पर्सन को बिजनेस में एंटर कर लेते हैं जिसका गुडविल अच्छा है, यानी कि जिसका मार्केट में नाम चलता हो। कईयों के बिजनेस ऐसे होते हैं जो नाम से आइडेंटिफाई होते हैं कि ये अंबानी का बिजनेस है या पर्टिकुलर कोई भी नाम से। तो अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम वो किसी एक रेपुटेशन वाले पर्सन को बिजनेस में एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, अब जो रेपुटेशन वाला पर्सन आ रहा है नॉर्मल है, वो ओल्ड पार्टनर्स को थोड़ी पैसे देगा, वो तो बोलेगा मेरा रेपुटेशन तुम लोग यूज़ करने जा रहे हो। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स जो हैं वो न्यू पार्टनर को पेमेंट करते हैं। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर को पेमेंट करते हैं गुडविल का। क्यों? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को तो कोई गुडविल था ही नहीं ना, उनका तो बिजनेस लॉस इंकर कर रहा है और कई सालों से उन्हें लगातार लॉस हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, एक गुडविल वाले यानी एक रेपुटेड पर्सन को बिजनेस में एंटर करवाया। तो यहाँ पे ये सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स को पे करते हैं गुडविल। उसके बाद है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या होता है, क्वेश्चन में आपको हिडन गुडविल के बारे में कभी बताया नहीं होगा, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इनका टोटल कैपिटल कितना बन रहा है और न्यू पार्टनर कितना ला रहा है, उनके डिफरेंस से हम हिडन गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो में मुझे सिर्फ आपको ये केसेस बताने थे, नेक्स्ट वीडियो में भी लेंदी भी हो सकता है, उस वीडियो में हम ये सारे केसेस को विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।